हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है डे 2 वीक 1 डे 2 ऑफ हेल्थ सीरीज ऑफ होपोनोपोनो हीलिंग। आप सभी का स्वागत है अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं एक होपोनोपोनो हीलर हूँ। सो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव इश्यूज़ को। अब डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और आज मैं एक्स्ट्रा क्या कवर करने वाली हूँ, मैंने तो एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने किसी एक चीज़ को स्पेसिफिकली हील नहीं किया था, वो मैं आज भी नहीं करूँगी। पर आज मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या क्या हील हो सकता है। देखिए, डाइजेस्टिव इशू यानी हमारा पेट ख़राब होता है, हम सही से फ्रेश नहीं हो पाते, कई बार हमें पूप करने में, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग, ये हर इंसान करता है तो मैं बोलूँगी, पूप करने में हमें सुबह सुबह एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, गर्म पानी पीना पड़ता है, वो एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, चूर्ण लेना पड़ता है। सो ऐसी कई चीज़ें हो जाती जब जाके हम हम फ्रेश हो पाते हैं, पूप कर पाते हैं ईजीली। उसके अलावा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो इतनी भयंकर होती है कि उसकी वजह से हमारा सर दर्द करने लगता है, आंखों में प्रेशर पड़ने लगता है, हम पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं, खाना खाने में हमें डर लगता है कि ये खा लिया तो मेरे पेट खराब हो जाएगा, ये खा लिया तो मुझे गैस हो जाएगी, ये खा लिया तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। और ये चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाती हैं। कुल मिला के हमारे शरीर में कोई भी अचानक से पेन होता है या कुछ भी हो, या हमारा शरीर किसी भी तरीके से हमें रिएक्शन दे रहा हो, वो उसका मतलब सीधा सही होता है कि हमारा पेट ठीक नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। और आज हम कोशिश करेंगे कि कुल मिला के हम सारी चीज़ों को एक साथ हील करें, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, राइट। सो वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का स्वागत है अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, 5 डेज फ्री हीलिंग सेशन मैंने पहले ही उसके बारे में बता रखा है, फिर बता देती हूँ आपको। मैं लगातार 5 डेज तक फ्री हीलिंग सेशन दूंगी एडवांस हीलिंग के साथ, जहाँ आप मेरे साथ ये देखेंगे कि हीलिंग होती कैसे है, आप खुद को मेरे साथ सेशन लेके कैसे हील कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम को हील कैसे किया जा सकता है, आप ये 5 डेज फ्री हीलिंग सेशन ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज्वाइन, या ये लिखिएगा आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक शेयर करूँगी जहाँ आप मेरे साथ ऐड होकर 5 डेज फ्री हीलिंग सेशन ज्वाइन करेंगे। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब इनडाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी हीलिंग आपके अंदरूनी तौर पर आपको करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको डॉक्टर से कंसर्न भी करना है, क्योंकि डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। आपको एसिडिटी, आप गैस लेके चलोगे, क्या मुझे गैस हो जाती है, पर वो एसिडिटी निकली तो गैस और एसिडिटी में फ़र्क होता है। पर कई बार लोग पता नहीं लगा पाते हैं, या कई बार ये होता है कि आपको पानी पीने से दिक्कत हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया, आपको पता ना हो, या ये हो सकता है कि आपको पूप करने में या खाना खाते वक्त आपको ऐसा लगता है कि यार मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा हूँ, अच्छे से खाना मेरा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। वो क्यों होता है? हमारे अंदर पेट में इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो कई बार खाना जब हमारे शरीर को लगना होता है, वो इन्फेक्शंस ले जाते हैं, वो छोटे छोटे जो भी होते हैं, आप समझ जाइए तो वो खा जाते हैं। तो हमारे शरीर को लगने वाला खाना उनको लग रहा है, वो और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है। इससे हमारे अंदर खून की कमी हो रही है, हमें सर दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, कोई न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल नहीं रहा है। सो आज हम इससे हील करते हैं। सबसे पहले गहरी लंबी सांसें लेनी है, हर बार की तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मस्ट। नाक से सांस ली, मुंह के थ्रू छोड़ी। नाक से सांस लेंगे, माइंड तक पहुंचेगी, माइंड शांत होगा, बॉडी से आपको ये लगेगा कि आप हल्का फील कर रहे हैं जब आप माउथ के थ्रू उसे रिलीज़ करेंगे, ठीक है। 5 से 10 बार, 15 बार, 20 बार मैं तो कह रही हूँ आप करिएगा, जब तक आपको शांति फील ना हो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो लगेगा क्योंकि आपकी बॉडी को, माइंड को स्पेशली ऑक्सीजन पहुँच रही है। जो हमारे दिन भर में हम देखना भूल जाते हैं कि हमारा माइंड इतना काम कर रहा है, तो उसको रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। नाउ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, आपने जगह ढूंढ ली शांत से बैठने की, आपको नींद मिल रही है कोई बात नहीं, पर ऐसी जगह चुनिएगा जहाँ शोर शराबा कम हो, डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, एटलीस्ट। बैठ गए, अब अपने पेट पर अपना हाथ ले जाइए, ठीक है। मैं यहाँ रख रही हूँ फॉर एग्जांपल, ताकि आपको समझ आए। ये समझ लिया आपका पेट है, मैंने यहाँ रखा है, आपको अपने पेट पे रखना है, ठीक है।
आंखें बंद करनी है और मेरे साथ रिपीट करना है। I take 100% responsibility for my negative thoughts. I take 100% responsibility for the food I eat. I take 100% responsibility for the water I drink. I take 100% responsibility for my irresponsibility towards my stomach. I take 100% responsibility for negative energies, thoughts and beliefs. Dear stomach, I am sorry. I am sorry. I know कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर डालता हूँ, काम का प्रेशर, डर का प्रेशर कि ये नहीं हुआ तो कैसे चलेगा। इतनी टेंशनें देने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि तुम अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हो। I am sorry for this mistake. I am sorry, dear stomach, for not eating healthy food. I know healthy food खाना आज के टाइम में इजी बात नहीं है, बट मैं कोशिश तो कर सकता था, पर मैंने नहीं करी। I am sorry. I am sorry, dear stomach. आई एम सॉरी क्योंकि मैंने कहीं भी किसी भी जगह का पानी पी लिया ये बिना सोचे कि हो सकता है कि वो पानी मेरे पेट को सूट ना हो, मेरे इंटेस्टाइन को सूट ना हो। प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर स्टमक। ड्रिंकिंग करने के लिए, कुछ भी उटपटांग खाने और पीने के लिए जो अगले दिन मेरा पेट सहन नहीं कर पाता है। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी इतनी टेंशन्स देने के लिए, इतना स्ट्रेस लेने के लिए। भले मैं दिमाग से स्ट्रेस ले रही हूँ काम का या किसी चीज़ का, पर उसका असर मेरे पेट पर भी पड़ता है और ये बात मुझे अब जाके रियलाइज़ हुई है। प्लीज़ फॉरगिव मी तुम्हें इग्नोर करने के लिए। आई नो मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया है एंड आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा इग्नोर करने से भी तुम पर बहुत असर पड़ा है। थैंक यू माय डियर स्टमक, थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट यू नीड अटेंशन, यू नीड माई अटेंशन, क्योंकि तुम्हें अब सहन नहीं हो रहा है, तुम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। इस बात पर मेरा ध्यान ले जाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मुझे तुम्हें हील करने का मौका देने के लिए। आज जब मैं तुम्हें हील कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये हीलिंग मुझे बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी। थैंक यू, थैंक यू मेरी इस हीलिंग को एक्सेप्ट करके खुद में चेंजेस लाने के लिए। आई लव यू एंड टुडे आई प्रॉमिस यू कि मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखूँगी, अच्छा खाना खाऊंगी, बाहर का खाना हो सके उतना अवॉइड करूंगी, पानी पीऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ड्रिंकिंग अवॉइड करूंगी। सो माय डियर स्टमक, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो यस, ये था आज का वीडियो जहाँ हमने कवर किया कि हम स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू हो कैसे उसको हील कर सकते हैं। देखिए मैंने आज एक कॉमन हीलिंग करके बताई है। आप अपने स्टमक हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू हो आपको, आप उसे पर्टिकुलरली उसका नाम लेके भी आप खुद को हील कर सकते हैं। वर्ड्स यही हो सकते हैं, डोंट वरी, क्योंकि स्टमक की हीलिंग है, स्टमक अलग अलग तो होते नहीं है, एक ही है हमारे शरीर में, प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं। सो उसका नाम लेके आप इस हीलिंग को कर सकते हैं। नाउ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो या कोई वीडियो का सजेशन हो वो भी बता सकते हो। 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन, इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे इंटरेस्टेड लिखिएगा कमेंट्स में, मैं आपको लिंक वहीं शेयर करूँगी व्हाट्सएप कम्युनिटी की। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्ते।